शुरू करते हैं। यूनिट यूनिट 3 है, इसमें आपको योगा के बारे में जानना तुम, और थोड़ा जल्दी जल्दी बढ़ेंगे आगे। और योगा और इंडियन संस्कृति के बारे में है, ज़्यादा ज्ञान नहीं दे पाऊंगा, सिर्फ ऊपर ऊपर टच करना है इसको पेपर के लिए। पेपर के बाद भले ही इसमें थोड़ा पीएचडी कर लेना, रिसर्च कर लेना, काफ़ी फायदे का होता है ये। ठीक है। तो योगा जो होता है, योगा पहली बात तो योगा एक एक संस्कृत वर्ड से मिलके वर्ड बना हुआ है योगा। ठीक है। योग जिसमें संस्कृत में एक वर्ड है युज, YUG, युज ये लिखा हुआ है युज। अब जो युज वर्ड से योगा वर्ड बना हुआ है। आप एक बात और ध्यान रखना, योगा का मतलब क्या होता है। योगा का मतलब होता है कंबाइन होना किसी के साथ, कॉन्सेंट्रेट करना, या फिर यूनाइट होना। ध्यान रखना, यूनाइट होना भी है, कंबाइन होना भी है। कंबाइन और यूनाइट एक ही चीज है। और कॉन्सेंट्रेट होना भी, कंफ्यूजन यहाँ पे आई, कॉन्सेंट्रेट होगा कि नहीं। कॉन्सेंट्रेशन से ही, योगा में कॉन्सेंट्रेशन से ही यूनियन होता है। यूनाइटेड होने या यूनियन का रास्ता ही कॉन्सेंट्रेशन है। ठीक है। योगा में तो कंबाइन, कॉन्सेंट्रेट और यूनाइट, ये तीनों वर्ड का मतलब होता है योगा। बस इतना ध्यान रखना। अब यहाँ पे तुम्हारे दो ऋषि मुनि आएंगे और एक डॉक्टर साहब आएंगे। दो ऋषि मुनि का नाम समझ लो, महर्षि पतंजलि, ये पहले ऋषि मुनि है, और दूसरा है योग वशिष्ठ। ठीक है। ये दो वर्ड ऋषि मुनियों के नाम याद रखना, योग वशिष्ठ, वशिष्ठ नाम भी याद रह जाएगा, अपने ऋषि महर्षि वशिष्ठ जी थे, और महर्षि पतंजलि, ये दोनों ऋषि ऋषि मुनि हो गए। और डॉक्टर संपूर्ण आनंद, ये तीन वर्ड आपको याद रखना है। डॉक्टर साहब है डॉक्टर संपूर्ण आनंद, नाम भी बढ़िया, पूरा आनंद। ठीक है। तो महर्षि पतंजलि ने क्या बोला, इन्होंने योगा की इंटरप्रिटेशन की पहली बार। इन्होंने एक्चुअली योगा के एक तरीके से सबसे बड़े सर्जन यही है, महर्षि पतंजलि ने ही क्लासिकल इंटरप्रिटेशन किया योगा का। और उन्होंने एक किताब लिखी थी योग सूत्र। इस योगा सूत्र में ही, ऑथर कौन थे योगा सूत्र के, योगा सूत्र के ऑथर थे तुम्हारे पतंजलि, महर्षि पतंजलि। और इन्होंने योग सूत्र में सारे के सारे योगा के राज खोले। ठीक है। पहला पॉइंट। दूसरा, योगा का गोल क्या है। योगा पहली बात तो मतलब क्या है, कंबाइन, कॉन्सेंट्रेट और यूनाइट। इसका गोल क्या है, जब ये तीनों चीजें तुम करोगे तो इससे तुम्हारे माइंड में क्या आएगा, कंट्रोल आएगा, माइंड पर कंट्रोल आएगा, और ये एक स्टेबिलिटी प्रोवाइड करेगा। ठीक है। स्टेबिलिटी, माइंड पे कंट्रोल आएगा, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, कॉन्सेंट्रेट कर रहा हो तो माइंड पर कंट्रोल आएगा। और प्रोवाइड स्टेबिलिटी, स्टेबिलिटी किन चीजों को प्रोवाइड करता है, बॉडी और माइंड। बॉडी को भी स्टेबिलिटी देता है और माइंड को भी स्टेबिलिटी देता है। ठीक है। कंट्रोल, माइंड को कंट्रोल, सबको कंट्रोल, और स्टेबिलिटी बॉडी ऑफ माइंड, ये पर्पस है, ये पर्पस है योगा का। ठीक है। ये हमने पतंजलि के हिसाब से समझ लिया। अब योग वशिष्ठ डिस्क्राइब योगा एज मेंशन एज अ ओशन ऑफ द वर्ल्ड। ठीक है। ओशन ऑफ द वर्ल्ड। जो योग वशिष्ठ थे उन्होंने बोला कि जो भवसागर है, हमारे हमारे जो गुरुजन होते हैं भवसागर वर्ड यूज करते हैं, ये विश्व रूपी भवसागर एक नाटक चल रहा है। इस भवसागर को पार करने के लिए योगा एक नाव है, एक कश्ती है। तो यही बोला गया, योगा इज द मेथड टू क्रॉस द ओशन ऑफ द वर्ल्ड। ओशन ऑफ द वर्ल्ड को पार करने के लिए, क्रॉस करने के लिए योगा है, योगा एक टूल है। तो ये किसने कहा, योग वशिष्ठ जी ने बोला। ठीक है। अब डॉक्टर संपूर्ण आनंद रेफर्ड, संपूर्ण आनंद डॉक्टर ने क्या बोला कि योगा इज अ कामधेनु। कितनी बढ़िया बात बोली, देखो बहुत डीप मीनिंग है इन तीनों वर्डों में। कामधेनु में यहाँ पे, कामधेनु कौन होती, कामधेनु एक गाय का नाम है। कामधेनु एक गाय का नाम है। तो यहाँ पे गाय से कंपेयर किया। अब मैं समझाता हूँ कैसे कंपेयर किया, क्यों कंपेयर किया, और उसका उसका अर्थात भावार्थ क्या है इसका। ठीक है। समझाना क्या चाह रहे हैं, सबसे पहले हमने जान लिया, फिर से एक बार रिवीजन कर लेते हैं। योगा क्या होता है, कंबाइन करता है, कॉन्सेंट्रेट करता है, यूनाइट करता है, ये योगा होता है। योगा, महर्षि पतंजलि ने योग सूत्र लिखा, उसमें योगा का वर्णन किया, डिटेल में बताया कि योगा क्या है। पर्पस, पर्पस क्या है योगा का, योगा का पर्पस है कि हमें एक तरीके का कंट्रोल प्रोवाइड करता है माइंड पर, और स्टेबिलिटी देता है माइंड और बॉडी पे। और योग वशिष्ठ और संपूर्ण आनंद आनंद जी ने पर्सपेक्टिव दिए, दो तरीके का एक नजरिया दिया। क्या नजरिया दिया कि योग वशिष्ठ ने क्या बोला कि ये एक तरीका है, योगा इज अ मेथड टू क्रॉस, जिससे हम क्रॉस करते हैं
ओशन ऑफ द वर्ल्ड, भव सागर को हम क्रॉस कर सकते हैं। दूसरा, डॉक्टर संपूर्ण आनंद ने बोला योगा एज द कामधेनु, मतलब योग, कामधेनु क्या है? कामधेनु एक गाय है जो समुद्र मंथन के दौरान निकली गई थी। तो समुद्र मंथन चल रहा था जब भगवान विष्णु ने कुर्मा अवतार लिया था, कछुए का रूप लिया था, और शेषनाग जी को एक तरीके से एक पर्वत के दोनों साइड बांधा गया, लिया हुआ था, एक तरफ देवी देवता थे, एक तरफ राक्षस गण थे। तब जो सेकंड प्रोडक्ट निकलता है वो आपका कामधेनु गाय निकलती है। कामधेनु गाय एक गाय है जो कि प्रॉस्पेरिटी का प्रतीक, और उनसे उनसे आप जो मांगोगे वो देंगे। आप उनसे धन दौलत मांगोगे धन देंगी, आप उनसे खाने खाने को मांगोगे खाना देंगी, दूध, और जो भी आप मांगोगे, ठीक है, वो आपको प्रोवाइड करेंगी। तो योगा एज द कामधेनु क्या बोला गया कि योगा ही सब कुछ है। कहने का मतलब है योगा अगर नहीं है तो आपके पास कुछ भी नहीं है, और योगा इज लाइक कामधेनु। अगर योगा आपको मिल जाता है तो आपको सब कुछ ही मिल गया, इट्स लाइक आपको कामधेनु मिल गई। ठीक है, उस चीज से समझो इस चीज को। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। योगा प्रैक्टिस स्टेजेस, प्रैक्टिस कैसे करते हैं, योगा की स्टेजेस क्या होती हैं, ये समझ लेते हैं। योगा की प्रोसेस में 8 लिम्स प्रोसेस। अब यार इसको थोड़ा डिटेल में समझो। योगा के करने के, योगा मतलब एक कॉन्सेंट्रेट, यूनाइट, और किसी में मर्ज होना, ठीक है, उस प्रोसेस को मर्ज होने के लिए कंबाइन होना, ठीक है। तो उसको करने के लिए 8 स्टेप का प्रोसेस है, अष्टांग योग जिसे बोलते हैं। अष्टांग योग मतलब 8 स्टेप प्रोसेस टू डू योगा। 8 स्टेप फॉलो करोगे तभी जाके आपको, आप भव सागर से पार होगा, तभी जाके आपको कामधेनु मिलेगी, तभी जाके आपका सब कुछ होगा जब 8 स्टेप आप फॉलो करोगे। ठीक है, इन 8 स्टेप के नाम देख लो। यमा, देखो 5 तो यहाँ लिखे हुए हैं, 5 तो 5 लिम्स लिखे हुए, लिम्स मतलब हाथ, 5 लिम्स तो लिखे हुए हैं, 8 लिम्स होते हैं, 8 में से 5 लिखे हुए, 3 नहीं लिखे। 3 मैं बता दूंगा क्या क्या होते हैं। पहला होता है यमा, दूसरा होता है नियम, तीसरा आसन, फिर प्राणायाम, फिर प्रत्याहारा। ठीक है, अब यमा मतलब क्या होता है? यमा मतलब होता है आपके नैतिक आचरण। नैतिक आचरण में जैसे एग्जाम्पल के फॉर्म में से एक महिला का सम्मान करना चाहिए, ये नैतिक आचरण है, कोई सिखाने में नहीं वाला। ये कोई नहीं सिखाएगा कि गलत है सही है, ये बंदा पैदा होना चाहिए ये जानते हो कि भाई हमको चोरी नहीं करनी है, ये हमको किसी के साथ हिंसा या कत्लेआम नहीं करना है, हिंसा का भी अपना तरीका है, और किसी को नुकसान, चोरी ठगी नहीं करनी है। ठीक है, ये नैतिक आचरण है। यमा मीन्स नैतिक आचरण। आपको नैतिक आचरण करना ही पड़ेगा योगा को रंग लाने के लिए। ठीक है, फिर यमा के बाद बनता है नियम। नियम मतलब कुछ नहीं, डिसिप्लिन, इट्स अ डिसिप्लिन, कि आपको भाई साहब सुबह उठ के आपको योग प्रैक्टिस करनी है, मतलब करनी है। आपको इतने बजे भोजन करना है तो करना, तो नियम है ये। इतने बजे हमने भोजन कर लिया, इतने बजे मुझे सोना है तो इतने बजे सो गए, उतने बजे उठना है तो उतने बजे उठ गए। तो एक नियम, यमा पहले लेके आओ, पहले नैतिकता लेके आओ, ठीक है, ईमानदारी लेकर आओ, फिर नियम बनाओ मतलब डिसिप्लिन बनाओ, फिर उस डिसिप्लिन के हिसाब से आसन पर बैठो। आसन, ठीक है, प्रॉपर आसन चाहिए। आसन पर बैठेगा तो क्या करोगे? आप सांसों का ऊपर नीचे करोगे, सांसें अंदर बाहर करोगे, तो प्राणायाम करोगे। तो अगला हो गया प्राणायाम, प्राणायाम हो गया। फिर होता है अगला प्रत्याहारा। प्रत्याहार मतलब होता है, देखो प्रत्याहार वर्ड बना हुआ है, प्रत्याहार करना, किसी को छोड़ना। यहाँ पे किसको छोड़ने की बात की गई है? यहाँ पे इंद्रियों के स्वाद को छोड़ने की बात करी गई है। प्रत्याहार मतलब इंद्रियों का त्याग, इंद्रियों के स्वादों का त्याग करना, दैट इज प्रत्याहार। ठीक है, 5 हम समझ गए, यमा, नियम, आसन, प्रत्याहारा। ठीक है, ये हम समझ गए। फिर आ जाता है आपका धारणा, जो यहाँ पे नहीं लिखे हुए हैं वो है धारणा। धारणा, फिर उसके बाद है ध्यान, और उसके बाद है मोक्ष। ठीक है, धारणा, ध्यान और मोक्ष। धारणा का मतलब क्या होता है? धारणा का मतलब होता है कॉन्सेंट्रेट करना, हमने फोकस किया, कॉन्सेंट्रेट किया। ध्यान का मतलब होता है अपने इष्ट की, अपने इष्ट की ध्यान में कल्पना करना, या फिर उस उनका चित्रण करना, उसको बोलेंगे ध्यान। ठीक है, और जब ये सारा कुछ करोगे, जब धारणा हो गई, कॉन्सेंट्रेट हो गया, ध्यान बन गया, तो सीधा आपको क्या होती है?
मुक्ति, मोक्ष इज द 8th स्टेप, 8th स्टेप जहां आप पहुंचते हो। ठीक है, फिर से यमा, यमा मतलब क्या है, नैतिक जीवन, चोरी ठगी नहीं करनी, किसी को गंदी नजर से नहीं देखना, माता बहनाओं को माता सॉरी किसी भी महिला को माता और बहन की नजर से देखना है, मीट मांस का सेवन नहीं करना, शराब मदिरा कोई भी नशीला पदार्थ नहीं लेना, ये आता है यमा में, नैतिक जीवन में आता है। ठीक है, नियम में क्या आ गया, आपको डिसिप्लिन, आपको टाइम के पाबंद रहना है, इस टाइम पे सोना, इस टाइम पे खाना, इस टाइम पे जागना है। ठीक है, उस नियम के अनुसार आपको प्रॉपर आसन पे बैठना है, आसन के बाद आपको सांसों की एक्सरसाइज करनी है, प्राणायाम करना है। ठीक है, प्राणायाम के साथ आपको प्रत्याहार करना है, प्रत्याहार मतलब त्याग करना है, त्याग, त्याग क्या त्याग करना है, इंद्रियों के विषयों का त्याग करना है, इंद्रियों का जिससे स्वाद मिलता है, अपने आपको मन का स्वाद मिलता है, कर्म करने से स्वाद मिलता है, उन सबका त्याग करना है। उसके बाद धारणा करनी है, धारणा मतलब होता है कॉन्सेंट्रेट करना है, फोकस करना है। फिर होता है ध्यान, ध्यान का मतलब होता है आपको अपने ईश्वर, अपने प्रभु की छवि का ध्यान करना है। उस ध्यान जब आप कर लोगे, सारी चीजें कंबाइन हो जाएंगे और आपको सीधा 8वां स्टेप प्राप्त होगा, जिसे हम बोलते हैं मोक्ष। ठीक है, तो ये पूरे 8 लिम्स हैं योगा के। ठीक है, अगला पॉइंट देखो, धोती, धोती का मतलब जो नहीं, कपड़े की बात नहीं कर रहा है, धोती का मतलब वॉशिंग, सीधा क्लीनिंग। क्वेश्चन आए क्लीनिंग से, क्लीनिंग कौन सा वर्ड से रिलेटेड, धोती, हम लोग बोलते हैं कपड़े धो लो, मतलब कपड़े साफ कर लो, तो धोती इज अ क्लींजिंग क्रिया। हमेशा आसन पर बैठने से पहले या योगा करने से पहले हमें अपने मन और शरीर को स्वच्छ करना होता है। ठीक है, मन और शरीर को स्वच्छ करना होता है, उस स्वच्छता के लिए जो भी प्रक्रिया का हम प्रयोग करते हैं उसे हम धोती बोलते हैं। धोती इज अ क्लींजिंग ऑफ क्रिया। ठीक है, और धोती ध्यान रखना अष्टांग योग का पार्ट नहीं, अष्टांग योग मैंने तुम्हें बता दिया, यमा, नियम, आसना, प्राणायाम, प्रत्याहारा, आपका क्या कहते हैं, ध्यान और मोक्ष। तो ये आपके थे, ध्यान और धारणा, धारणा भी था, सॉरी। आगे बढ़ते हैं, धोती का मतलब क्लींजिंग क्रिया, ये कोई अष्टांग योग नहीं है धोती। अभी इतना ही करते हैं, फिर सेकंड लेक्चर में देखते हैं आगे।